हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर जिसका नाम है बिजनेस। और ये बहुत ही चीप गेम है जो मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिला है। आई बॉट दिस गेम ओनली 50 रुपीज़। या गाइस, ओनली 50 रुपीज़। और ये क्लासिक टॉयज़ का है। ये गेम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आज मैं इसके रूल्स रेगुलेशन और इसका रिव्यू आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले ये बोर्ड निकला है। ये बिजनेस बोर्ड है और ये उसके और मटेरियल्स हैं। यू सी इट, ये टिकट्स थे और ये सारे नोट्स हैं जो हमें बिजनेस गेम में बहुत ही काम आने वाले हैं। ये हमारा पूरा बिजनेस बोर्ड है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। इसमें सिटीज़ होती हैं, ये स्टार्ट का है। यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे गेम को। उसके बाद ये सारी सिटीज़ जो आप देख रहे हो वो हैं कोलकाता है, दार्जिलिंग है, एयर इंडिया है। एयर इंडिया और मोटर बोट आएंगी, अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आएंगी, वो सब कंपनीज़ हैं। बाकी जो आपको कलरफुल दिख रही है जैसे ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, ये सब जो हैं सिटीज़ हैं हमारी। और बीच बीच में आपको इनकम टैक्स दिख रहा है, वेल्थ टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब टैक्स हैं जो हमें देने पड़ेंगे बैंक को। तो धीरे धीरे मैं आपको सब रूल्स बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये सारे टिकट्स हैं। ये मैं पहले सिटीज़ के दिखा रही हूँ। ये येलो कलर के हैं सारे टिकट्स, ये पिंक कलर के हैं। चेन्नई है, गोवा है, अमृतसर है, जयपुर है, पटना है, ये कानपुर है, हैदराबाद है, कोचीन है, इंदौर है, शिमला है, ये सब ब्लू टिकट्स हैं। और ये कोलकाता है, अहमदाबाद है, आगरा है, चंडीगढ़ है, मैसूर है, ये ग्रीन कलर के टिकट्स हैं। तो ये तो हमारे हो गए सिटीज़ टिकट्स। तो अब मैं आपको कंपनी टिकट्स दिखाने जा रही हूँ जो कि हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट है एयर इंडिया, सेकंड है मोटर बोट, थर्ड है रेलवे, फोर्थ है बेस्ट एंड फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। तो ये हमारे ऑल कंपनी टिकट्स हैं। ये हमारे हो गए ऑल टिकट्स। तो अब मैं इन टिकट्स को पास से दिखाती हूँ आपको। तो मैंने लिया है मुंबई का टिकट जो 8500 रुपीज़ में हमें मिलेगा। इसका रेंट साइड है 1500। राइट साइड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 8500 रुपीज़ में आपने वो टिकट खरीद लिया। अब जो भी आपके यहाँ पर उस साइट पर आएगा तो उसको 1500 रुपीज़ पे करना होगा। और ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा हाउस बनाने के लिए भी हमें पे करना होगा। जो लिखा है इसमें देखिए, ये कॉस्ट ऑफ हाउस लिखा है ₹7,500 रुपीज़। और जब आप हाउस बना लोगे तो उसका रेंट हो जाएगा 4000। और 2 हाउस बना लोगे तो 5500। और 3 हाउस बना लेंगे तो 7500 बन जाएगा। होटल को ख़रीदना होगा तो आपको एक और हाउस बनाना होगा जिसका अमाउंट होगा 7500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको 9000 मिलेगा। पर जब आप होटल बना लोगे तो आपके जो 3 हाउस खड़े होंगे वो आपके चले जाएंगे और एक होटल आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको इसकी लोन पर चढ़ाना पड़ा कभी टिकट को तो आपको 4500 लोन पर चढ़ाकर आपको मिल जाएगा इतने रुपीज़। अब मैं आपको इन कंपनीज़ का मामला समझा देती हूँ कि एयर इंडिया कंपनी है जिसको आप 10,500 रुपीज़ में आप खरीदोगे इसकी साइट और आपको इसका मिलेगा 1500। अगर आप इसके संग बेस्ट खरीद लेंगे, इसमें लिखा है इफ़ यू ऑल्सो own बेस्ट द रेंट इज़ 1500।
मतलब अगर आप इसके संग बेस्ट ख़रीद लेते हो तो आपको डबल पैसा मिलेगा, 1500 और हो जाएंगे। और इसमें बेस्ट में लिखा है कि अगर आप इसके संग रेलवे कहाँ है, वो रही ये नहीं है, रेलवे ये है, तो ये रेलवे अगर आप बेस्ट का संग ख़रीद लेते हो तो इनके भी अमाउंट्स बढ़ जाएंगे। इसमें लिखे हैं कि अगर बेस्ट का संग रेलवे खरीदते हो तो 1000 में 500 प्लस हो जाएंगे, और अगर आपने रेलवे का संग बेस्ट खरीद रखी है तो आपके 1500 प्लस हो जाएंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और मोटरपोर्ट, ये भी आपस में जॉइंट कंपनीज़ हैं एक तरीके से। अगर आप इन दोनों को ख़रीद लेते हो तो मोटरपोर्ट 3000 में हो जाएगी, आपको 3000 उसका रेंट प्राइस मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हो जाएंगे 1500। तो ये फ़ायदे में रहता है अगर हम इनको साथ साथ ख़रीदें, जो मैंने आपको बताया है। तो ये है हमारा बिजनेस बोर्ड। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे कैसे ख़रीदेंगे। ये देखिए, ये मुंबई है, मुंबई। इसकी टिकट अगर आपको ख़रीदनी है तो आप कैसे ख़रीदोगे, ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये रही मुंबई की टिकट। इसको हमें ख़रीदने के लिए 8500 रुपीज़ चाहिए है, तो हमें 8500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो हम इसको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा 8500 रुपीज़। अब देखिए, ये टिकट आपकी हो जाएगी जब 8500 रुपीज़ आप बैंक को सबमिट कर दोगे तो आपकी ये साइट हो जाएगी। जब आपकी साइट हो जाएगी तो आपको 1500 रुपीज़ मिलेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको एक घर बनाना है, यहाँ पर घर आप तभी बना सकते हो जब उस कलर के आपके पास सारे, जैसे कि ये है आपके पास रेड, तो रेड के सारे जो हैं आपने साइट ख़रीद ली हूँ, जितने भी रेड कलर के 5 टिकट्स दिखाए थे मैंने आपको, उतने ख़रीद लिए हो, तब आप एक घर बना सकते हो। एक घर की कॉस्ट होगी 7500 रुपीज़। जितने दोबारा घर बनाएंगे आप उतने कॉस्ट पड़ेंगे फिर से 7500, और एक ही जगह पर आप एक ही जगह पर बना सकते हो। हर सिटी के लिए अलग पैसे। ये हैं गोटियाँ, ये हाउसेस हैं जो हैं ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, 4 कलर के हाउसेस। मतलब अगर आपके पास ग्रीन के सारे टिकट्स हैं, आप हाउस बनाना चाहते हो, तो ग्रीन की किसी भी सिटी के आगे आप अपना एक हाउस बना सकते हो पैसे देकर, जो उसमें कॉस्ट लिखी हो। ये हमारे पास 4 प्लेयर्स की बोटियाँ हैं। ये डाइस हैं, और हाँ, अगर डाइस में सेम नंबर आते हैं, जैसे 1-1 आया है, तो आपको फिर से चलना होगा। फिर से मेरा 1-1 आया है, जब तक डिफरेंट नंबर्स नहीं आते तब तक आपको चलना होगा। ये देखिए, मेरे डिफरेंट्स आ गए हैं 6 और 2। इसमें 2 ही डाइस होते हैं, दोनों में आपको प्लस करके जितने भी नंबर आते हैं चलना होगा। अब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हाउस को खड़ा करना है। जैसे कि येलो कलर का हाउस है, तो मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये सिटी है श्रीनगर। ब्लू के, अगर मैंने ब्लू की सारी टिकट्स खरीद रखी है तो मैं ब्लू में अपना एक घर खड़ा कर सकती हूँ पैसे देकर किसी भी सिटी के आगे। और हर सिटी के घर बनाने की कॉस्ट भी अलग अलग होगी, सो सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबके अपने रेंट अलग होंगे, रेंट भी अलग मिलेगा, पैसे भी अलग देने पड़ेंगे फिर। तो चलिए पहुंचते हैं स्टार्ट पर। ये है स्टार्ट, जहां पर हम अपनी सारी गोटियाँ रखेंगे और यहाँ से गेम स्टार्ट होगा। ये सारी सिटीज़ हैं। यहाँ पर आता है वेल्थ टैक्स। ये टैक्स है, इसमें हमें 500 रुपीज़ पे करने होंगे बैंक को अगर हम इसमें आते हैं। मेन बात ये है कि जितने आपके पास कंपनीज ज़्यादा हो जाएंगी उतना आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अगर आपके पास 2 हैं तो आपको वेल्थ टैक्स में 500 रुपीज़ उन दोनों के एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। इन दोनों के भी 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे बैंक को। मतलब 500 + 500 + 500
1500 रुपीज़ आपको अगर आप इधर आते हो तो पे करने पड़ेंगे। ये कम्युनिटी चेस्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये रेस्ट हाउस है। इसमें आपको ईच प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स हैं आपके सामने, वो आपको 500 रुपीज़ देंगे, आपको मिलेंगे रुपीज़ ईच प्लेयर से। ये तो सिटीज़ है, ये एयर इंडिया है कंपनी, दार्जिलिंग, पटना, ये सिटीज़ आपको खरीदना है। चांस है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि कम्युनिटी चेस्ट और चांस मैं बाद में बताऊंगी, इसका कुछ और है। और ये क्लब है, इसमें आपको देने पड़ेंगे सभी प्लेयर्स को जो भी आपके पास बैठे हुए हैं, सभी प्लेयर्स को देने होंगे 500 रुपीज़ देने होंगे सभी प्लेयर्स को। ये जेल है, इधर आपको 500 रुपीज़, अगर इधर आते हो आप तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे बैंक को। ये तो चांस है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। ये इनकम टैक्स है, अगर आप इधर आते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे बैंक को। अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपीज़ बचे, आपके पास कोई भी कंपनी ना हो, कोई भी सिटी ना हो, तो आपको 500 रुपीज़ ही पे करने नहीं होंगे। फिर 500 रुपीज़ पे नहीं करने होंगे, सिर्फ ये इनकम टैक्स के लिए ही है, किसी और टैक्स के लिए नहीं। ये वैल्यू एडेड टैक्स है, इसमें आपको सिर्फ 500 रुपीज़ पे करने होंगे बैंक को। सिर्फ इनकम टैक्स में आपको पे नहीं करने हैं जब आपके पास सिर्फ 2000 रुपीज़ बचे हों। बाकी टाइम में आप पे करोगे इनकम टैक्स का भी। तो अब मैं आपको कम्युनिटी चेस्ट के बारे में बताऊंगी। कम्युनिटी चेस्ट, इसमें हमें जब इस पे आते हैं हम लोग तो हमें डाइस चलने होते हैं, और जो डाइस में नंबर आता है उसके बाद हम ये जो आपको ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये चांस के हैं, कम्युनिटी चेस्ट के हैं, ये चारों बॉक्सेस हैं। उसमें जो नंबर आएगा, तो अगर ये कम्युनिटी चेस्ट का देख रहे हैं, अगर मेरे पास 4 नंबर आया तो 4 नंबर में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2500। ये रुपीज़ मिलेंगे कहाँ से? ये रुपीज़ मिलेंगे हमें बैंक से, और एक तरीके से प्राइज़ होगा हमारा। पर ये बात है कि कम्युनिटी चेस्ट में हम लोग को गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हम लोग का बेनिफिट भी हो सकता है, और हम लोग लॉस भी कर सकते हैं इसमें। तो यही है कम्युनिटी चेस्ट। इसमें 2 बॉक्सेस हैं, इधर ऑड नंबर के लिए है सब कुछ, जो पहले वाला दिखाया था वो इवन नंबर के लिए है, और आपको हर नंबर के आगे दिखाया गया है जो नंबर आपका आएगा वो आपको मिलेगा या आपसे जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ चांस में भी सेम ऐसा ही है। जब चांस में आओगे तो आप फिर से डाइस फेंकोगे, और जो आपका नंबर आएगा उसके आगे आप देखोगे कि आपकी लॉटरी लगी है या लॉस हो गया है। ये ऑड नंबर है, जिसमें आगे आपको लिखा है ये ऑड नंबर वाली लिस्ट है, और ये इवन नंबर वाली लिस्ट है। ये चांस की लिस्ट है, वो कम्युनिटी चेस्ट की लिस्ट है। और जिसमें भी आप जिस बॉक्स में आओगे, अगर कम्युनिटी चेस्ट में आए तो कम्युनिटी चेस्ट का बॉक्स देखोगे, अगर चांस में आए तो चांस का बॉक्स देखोगे। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा गेम करने जा रही हूँ। बैंकर आपको 10,000 रुपीज़, जैसे कि जो भी आपको रुपीज़ बांटने हैं, जितने ज़्यादा रुपीज़ बांटेंगे उतने ज़्यादा देर तक गेम चलेगा। मैं तो यहाँ पर छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ आपको, इसलिए मैंने बहुत ही कम रुपीज़ बांटे हैं। मैंने 2 प्लेयर्स का गेम रखा है, यहाँ पर मैं और मेरा ब्रदर खेल रहा है। हम लोग ने ग्रीन और येलो कलर की गोटी चूज़ कर ली है, और ये डाइस है। और आप इस गेम में 30 to 40,000 रुपीज़, 30 to 50,000 रुपीज़ तक बांट सकते हो। तो ये रही मेरी पहली चांस। मेरे आए हैं 6 और 1, 6 और 1 हुए 7, तो अब मैं 7 चांस ले लूँगी। और एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि आप जहाँ पर हो वहाँ को भी काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आया, बेंगलोर पर आया, मैं बेंगलोर पर आई, और इसको मुझे बाय करना है तो 4000 रुपीज़ बैंक को पे करने होंगे। एक पर्सन बैंक का बनेगा जो आपको पेमेंट देने का, लेने का, टिकट देने का काम करेगा। तो मुझे 4000 रुपीज़ पे करने हैं। तो मेरे पास 10,000 का नोट है, इसको मैं बैंक को दूंगी, और इसमें से मुझे 6000 मिल जाएंगे, और मैं बेंगलोर की टिकट ले लूँगी। देखिए मैं इसमें से बेंगलोर की टिकट लूँगी, ढूंढती हूँ कहाँ हूँ बेंगलोर की। ये रही बेंगलुरु की टिकट जो है 4000 में। तो मैंने इसे ले ली है पेमेंट करके बैंक को।
अभी हमारे पास ज़्यादा प्लेयर है नहीं तो मैं खुद ही बैंकर बन गई हूँ, पर आपको एक प्लेयर और चाहिए होगा, नहीं तो आप चीटिंग भी कर सकते हैं ना। तो ये मुझे 6000 रुपीज़ वापस मिल गए। अब बेंगलुरु मेरी हो गई है। अब मैंने इसकी साइट ख़रीदी है। अगर मुझे हाउस बनाना होगा तो मुझे इस कलर के सारे टिकट्स खरीदने होंगे, और अब जो भी यहाँ पर आएगा उसे मुझे 500 रुपीज़ पे करने होंगे और वो मेरे होंगे। इसी तरीके से हम बिज़नेस करेंगे पूरे गेम में। अगर मुझे इसे लोन पे चढ़ाना है तो मैं लोन पे चढ़ा सकती हूँ, और इसकी मॉर्गेज वैल्यू 2000 है। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि मुझे ये सब सिटीज़ जब मैं खरीद लूँगी ये सब कुछ जो इस कलर की हैं, तब मैं एक हाउस अपनी किसी भी सिटी में बनाऊँगी जो उसकी टिकट में लिखा होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ हाउस क्या है, उसको पेमेंट करके तब मुझे हाउस बना सकती हूँ। अब नेक्स्ट प्लेयर का चांस है, उसका आया है 4 और 2 मतलब 6। तो 6 में वो वेल्थ टैक्स पे पहुँच गया है। अभी उसके पास कोई भी कंपनी नहीं है, तो जब उसके पास कंपनी नहीं है कोई, तो उसे 500 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर उसके पास कंपनी होती तो उसके 500 एडिशनल प्लस हो जाते और उसे वो भी सबमिट करने होते। तो अगर आपके पास हाउस है तो उसके भी 500 और प्लस होंगे। कंपनी और हाउस का देखा जाता है। और अगर आपके पास होटल है तो उसका भी 500 और प्लस होगा। कंपनी, हाउस, होटल सबका एडिशनल होके वेल्थ टैक्स में लगता है, और 500 रुपीज़ तो पहले से ही देना है। सबका 500 एडिशनल हो जाता है। ये देखिए इन्होंने 9500 रुपीज़ ले लिए हैं बैंक से। अब देखिए मेरी चांस आ गई है। मैंने डाइस फेंका है और 3 और 2 5 होता है, तो मैं चलूँगी 1 2 3 4 5। अब मैं हैदराबाद में आई हूँ। इस सिटी को मुझे नहीं ख़रीदना। ये 3500 रुपीज़ की है। अगर आप ख़रीदना है तो 3500 रुपीज़ बैंक को पे करना होगा, पर मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं खरीदूँगी। अब नेक्स्ट प्लेयर का चांस है, उसका आया है 9। वो आया है एयर इंडिया पर। एयर इंडिया 10,500 रुपीज़ का है, और हमने तो इस वक्त 10,000 रुपीज़ बांटे हैं, तो हम लोग के पास इतनी इनफ मनी नहीं है कि हम इसको बाय कर सकें। सो ये बाय नहीं करेगा। इसके पास पहले ही 500 रुपये कट चुके हैं, अब ये कैसे खरीदेगा? ये नहीं खरीदेगा। तो अब मेरी चांस आ गई है। अब मैं चलूँगी अपनी चांस। देखते हैं मेरे क्या नंबर आए हैं। आया है 5 और 2 8। मैं आ गई हूँ चांस पर। अब देखते हैं, फिर से डाइस फेंकना होगा और चांस पर देखते हैं मुझे बेनिफिट होगा या लॉस। आया है 5 नंबर 3 2। अब देखते हैं 5 कहाँ पर है। चांस के बॉक्स में जाएंगे हम लोग और देखेंगे 5 नंबर पे क्या है। You have won crossword competition prize of ₹1000। ये मैं जीत गई। अब मुझे 1000 रुपीज़ मिलेंगे बैंक की तरफ से। सच में ये खुशी का बहुत मौका होता है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ही कटते हैं, और जब बैंक से लॉटरी लग जाती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि मुँह में लड्डू पेड़ आ गया। तो देख सकते हैं आप, मुझे 1000 रुपीज़ मिल चुके हैं बैंक की तरफ से जो मेरे पास है। अब इनकी चांस आ गई है। अब इनके आए 4 4, मतलब आप ये फिर से चलेंगे। फिर इनके हैं 5 5, मतलब अभी फिर से चलेंगे। तो अब इनके हैं 5 और 2। अब ये सब का टोटल करके सब चल रहे हैं चांस। पहले 4 4, फिर 5 5, फिर 5 2। तो ये पहुँचे हैं घूम फिर के स्टार्ट पर। जब आप स्टार्ट पे आ जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं खरीदना होता है, बस चुपचाप ऐसे ही बैठे रहना होता है। अब मैं थोड़ी मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये गेम तो बहुत लंबा चलेगा, तो गेम ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर मैं कम्युनिटी चेस्ट में आ रही हूँ तो मेरे 5 5 आए, 10 आए, मतलब मुझे क्या करना होगा देखते हैं। 10 में मुझे मिला है रिसीव इंटरेस्ट ऑन शेयर्स ₹1000। अब मुझे ₹1000 मिलेंगे जो कम्युनिटी चेस्ट में जो भी आता है, तो उसको ये अवार्ड प्राइज़ मिल जाएगा। तो अभी मैं गेम खेल नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने रुपीज़ बॉक्स पे रख दिए। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ बस, क्योंकि गेम पूरा ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा गेम चलता है।
सपोज़ कीजिए मैं मैसूर पे आई हूँ और ये मैसूर मेरे अपोनेंट वंश ने ख़रीद रखा है, तो मुझे 500 रुपीज़ पे करने होंगे अगर मैं इस साइट में आई हूँ। अगर मेरे पास रुपीज़ नहीं होते हैं तो मुझे ये कंपनी लोन पे चढ़ानी होगी, सिटी लोन पे चढ़ानी होगी, जो इसका बैंक मोर्टेज वैल्यू मिलेगा 2000 रुपीज़। अगर मैं इसको लोन पे चढ़ा देती हूँ तो मुझे 2000 रुपीज़ मिल जाएंगे और इसको वापस लेने के लिए मुझे 2000 रुपीज़ फिर से बैंक को देने होंगे। जब तक मेरी सिटी या कंपनी लोन पे चढ़ी है तब तक कोई भी आता है मेरी सिटी या कंपनी पर, उसे पेमेंट साइट का, हाउस का, किसी का भी नहीं करना होगा। अगर वो यहाँ पर आए तो आपका घर खड़ा है या आपने टिकट खरीदी है पर लोन पे चढ़ी है तो आपको उसके रुपीज़ नहीं मिलेंगे जब तक आप उसे लोन से छुड़वा नहीं लेते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब रूल्स बता ही चुके हैं, तब भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए मैं आपको मैसूर की टिकट दिखा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ तो अगर इनका हाउस बना होता तो मुझे 1000 रुपीज़ देने पड़ते। जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ, अगर इनका हाउस भी बना होता तो मुझे 1000 रुपीज़ देने पड़ते। अभी मुझे 500 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं क्योंकि इनका यहाँ पर हाउस नहीं है। सो यही कुछ छोटे छोटे रूल्स थे इस बिज़नेस गेम के, जो इस बिज़नेस गेम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मुझे तो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, मैंने ये इस वक्त नहीं ख़रीदा है इस गेम को मार्केट से। मैंने ये मार्केट से ही लिया था, पर मैंने ये मार्च के टाइम लिया था, तब कोविड थोड़ा कम था, शॉप्स भी खुल रही थी। इस वक्त तो कहीं जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। मैंने तो ये लोकल शॉप्स से ही ख़रीदा था, पर इस वक्त अगर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, शायद 100 रुपीज़ का। मुझे तो 50 रुपीज़ का ही मिला था, आपको भी शायद मिल जाए 50 रुपीज़ का। आप अपने लोकल शॉप्स में पूछना, जब ये लॉकडाउन और ये कोरोना ख़त्म हो जाए तब आप इसको ख़रीदना, खेलना और मस्ती करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसके रूल्स में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू गेम के साथ। अभी के लिए बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।